नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में एक विशेष रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक बड़ा प्रश्न बनता है, विशेष रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और लिखने की शैली क्या है। तो विशेष रिपोर्ट होती क्या है, इसका उत्तर है अक्सर समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं में साधारण समाचार के अतिरिक्त कुछ विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित होती रहती हैं, जिनका आधार गहरी छानबीन, विश्लेषण तथा व्याख्या होती है। विशेष रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित कर लिया जाता है। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं, इनमें समाचार छापे जाते हैं। इसके अलावा विशेष रिपोर्टें भी इसके अंदर छापी जाती हैं। विशेष रिपोर्टों का आधार क्या होता है? गहरी छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या की जाती है। किस पर की जाती है? कोई घटना या मुद्दे पर गहरी छानबीन होती है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसकी संश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा उसके परिणाम और उसके कारण को स्पष्ट किया जाता है कि इस मुद्दे का परिणाम क्या रहा और इसके कारण क्या थे। उस पर गहरी छानबीन होती है, विचार विश्लेषण होता है, व्याख्या होती है पूरी, और फिर उसे प्रकाशित किया जाता है, तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। ये 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले खोजी रिपोर्ट। खोजी नाम से स्पष्ट है, खोजबीन करके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है। देखिए, इस रिपोर्ट में संवाददाता मौलिक शोध तथा छानबीन करता हुआ सूचनाओं तथा तथ्यों का उजागर करता है। संवाददाता होता है समाचार देने वाला। क्या करता है? वह मौलिक शोध करता है। शोध होता है रिसर्च करना, खोज करना, और छानबीन करता है किसकी? तथ्यों की, उन घटना की, किसी भी घटना की उसकी सूचना और उसके तथ्यों को उजागर करता है, क्योंकि पहले ये सूचनाएं, तथ्य सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं होते। प्राय भ्रष्टाचार पर, अनियमितता तथा गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट लिखी जाती है। समझ में आ गया? किस पर लिखी जाती है? भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। कोई अनियमितता या गड़बड़ी हो रही है कहीं, उसको जनता के सामने लाने के लिए खोजी रिपोर्ट लिखी जाती है। परंतु इस कार्य में खतरा भी होता है, क्योंकि भ्रष्ट तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोग उसे शारीरिक तथा मानसिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। किसको? संवाददाता को, जो समाचार इकट्ठे कर रहा है, जो सार्वजनिक कर रहा है उनके भ्रष्टाचार को। जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उसके दुश्मन भी बन सकते हैं। इन डेप्थ रिपोर्ट, ये क्या होती है? इस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहराई से छानबीन की जाती है। इसमें पहले से ही सार्वजनिक होते हैं तथ्य और सूचनाएं, लेकिन उनकी गहराई से छानबीन की जाती है। उसके बाद किसी घटना, समस्या या मुद्दे के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। कोई घटना पहले से ही सार्वजनिक है, लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या किया जाता है? उस घटना की गहराई से छानबीन की जाती है। उसके बाद उस घटना या समस्या जो भी है, उसके जितने भी पहलू हैं, उन सब पर प्रकाश डाला जाता है और विस्तार पूर्वक दुनिया के सामने लाया जाता है। तीसरी है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है तथा फिर व्याख्या करने के बाद उसका कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। कोई भी घटना घटित हो गई, कोई समस्या है, तो उससे संबंधित तथ्य जितने भी हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। अच्छे से उन पर लिखा पढ़ी होती है, गहरी छानबीन होती है, ढंग से उसे समझा जाता है और फिर व्याख्या करी जाती है और उसके बाद कोई न कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। तो वो होती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।
फिर है विवरणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या का विस्तृत और सूक्ष्म विवरण दिया जाता है और उसको रोचक बनाया जाता है। पूरा विवरण दिया जाता है, कोई घटना या समस्या होती है अच्छी तरह से उसे छोटे से छोटे रूप में भी उसको समझा जाता है और फिर उसको रोचक बना दिया जाता है। तो इस तरह से विशेष रिपोर्ट 4 तरह की होती है। अब है उसके लिखने की शैली क्या है, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। देखिए, विशेष रिपोर्ट लिखने की शैली। प्राय विशेष रिपोर्टों में समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग किया जाता है। समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है? उल्टा पिरामिड शैली, इस तरह की। और वही विशेष रिपोर्ट में भी प्रयोग किया जाता है उसका भी। लेकिन कुछ रिपोर्टें फीचर शैली में भी लिखी जाती हैं। इसका कारण यह है कि रिपोर्टें सामान्य समाचारों की अपेक्षा आकार में बड़ी और विस्तृत होती हैं। इसलिए पाठकों में रुचि जागृत करने के लिए उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। कौन सी शैली अपनाई जाती है? दोनों, उल्टा पिरामिड शैली भी और फीचर शैली भी। यदि रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके किस्तों में भी छापा जा सकता है। और विशेष रिपोर्ट लिखते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन कौन सी बातें? नंबर 1, रिपोर्ट का आकार सरल और संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि आज के पाठकों के पास अधिक समय नहीं होता। दूसरी बात, रिपोर्ट हमेशा सत्य पर आधारित होनी चाहिए, तभी वह विश्वसनीय होगी। तीसरी बात, रिपोर्टर को निष्पक्ष होकर रिपोर्ट लिखनी चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव अनुकूल नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है और विशेष रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है और फीचर शैली का भी प्रयोग उसमें होता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विशेष रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया क्या है, विशेष रिपोर्ट होती क्या है और उसके कितने प्रकार हैं और उसके लिखने की शैली क्या है। तो ये प्रश्न समझने के बाद अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।